हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं नाज़मा राजपूत आप सबका स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल नाज़मा राजपूत ऑन पैसिव में। इस वीडियो में आपको बहुत सारी बातें मैं करने वाली हूं, बहुत सारी चीज़ें लेने वाली हूं, क्योंकि विड्रॉल की रिगार्ड जो भी दिक्कत आ रही है और जो भी चीज़ वहां चाहिए और उसको लाने में लेने में और मतलब बहुत ज़्यादा लोग डर भी रहे हैं और करने की भी कोशिश। एक एक चीज़ लेके चलती हूँ, प्लीज़ आखिर तक इस वीडियो के साथ बने रहें क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप खुद भी जान सकते हैं और आपसे अगर कोई मालूम करेगा तो आप उनको भी बता पाएंगे। सबसे पहले अगर मैं ये बात करूं कि विड्रॉल करने में कुछ ऑप्शंस आते हैं, उस ऑप्शंस में अगर आप स्विफ्ट कोड डालते हो तो वो चीज़ आपकी क्लियर होती है, यानी आगे का काम प्रोसीजर में आता है। अब बात ये करते हैं कि स्विफ्ट कोड कहाँ से आएगा और क्यों और इसको लगाने का क्या मकसद है। बात मैं यहाँ करूँ, स्विफ्ट कोड का मतलब एक बैंक का ये कोड होता है जो कि जब हम बाहर से कोई हमारा मनी आता है यानी पैसा आता है या हम यहाँ से देते हैं तो कुछ रिगार्ड स्विफ्ट कोड का उसमें रोल होता है। क्या रोल होता है? फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बात करूँ कि अगर मेरा पैसा बाहर से आया है और बाहर से आ चुका है, मीन्स वो मुझ तक नहीं पहुंचा है, यानी मेरे अकाउंट में नहीं आया है, तो मुझे ये पता करने के लिए स्विफ्ट कोड का इस्तेमाल करना पड़ता है, क्योंकि स्विफ्ट कोड ऐसा होता है जहां से हमको पूरी जानकारी मिल सकती है कि हमारा पैसा अगर कहीं से आया है तो वो किस तरफ गया है, वो मेरे अकाउंट में नहीं आया, तो इससे हम पता लगा सकते हैं। लेकिन स्विफ्ट कोड का डालने का मकसद यही है कि इससे हमारा जो भी हमारा, क्योंकि ये बिज़नेस हमारा एक दिन का तो है नहीं, इसमें आना जाना चलता रहेगा पैसे का, ठीक है। तो रिगार्ड इसलिए स्विफ्ट कोड का होना ज़रूरी है और ये हमको हमारा जिस बैंक में अकाउंट है वो हमको वहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्लियर हुआ ताकि हम अपना विड्रॉल में जो भी ऑप्शंस आते हैं उनको बाखूबी हम उसको वहाँ लगा सकें, दे सकें, ठीक है। सेकंड बात अगर हम यहाँ करें वॉलेट टू वॉलेट की, तो वॉलेट टू वॉलेट यानी बहुत लोग चाहते हैं कि मेरे वॉलेट में मुझे इतना डॉलर नज़र आ रहा है, क्यों ना मैं उन वॉलेट का जो मुझको नज़र आ रहा है वॉलेट में तो मैं उसको ख़र्च करूं, क्यों ना मैं ऐसा ख़र्च करूं कि मेरी जो आईडीज़ हैं मैं उनको भी टॉप अप कर लूं ताकि मैं अपने ही डॉलर से उनको ले पाऊं। लेकिन अभी ऐसी कोई न्यूज़ नहीं है, ऐसा कोई अपडेट नहीं है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त में ऐसा कुछ हो जाए। बाकी कमीशन आने की भी उम्मीद है लेकिन अभी नहीं है, लेकिन लोग काफ़ी इंतज़ार कर रहे हैं, उसको भी आने वाले वक्त में हम इन चीज़ों को भी देख पाएंगे। आगे हम बात करें ट्रैफ़िक की, तो ट्रैफ़िक यानी कि सिंगल जब वो सिंगल है तो उसको ट्रैफ़िक कहाँ से आएगा, कैसे मिलेगा? उसने तो कोई काम ही नहीं करना है, या उसको क्या करना है क्या नहीं करना है। तो सीधी सीधी सिंपल सी बात है कि आपने पैकेज लेना है, पैकेज लेने के बाद कंपनी अपना आप आपको ट्रैफ़िक देगी। यानी जिस तरह हमारे लीडर्स ने अपनी टीम बढ़ाई है, क्या हालांकि ये ज़रूरी नहीं वो टीम बढ़ाने का ऐसा नहीं था, 3 फ्री का था, लेकिन ऑटोमेटिकली वो लोग काम करते गए, उनकी टीम बनती गई, इसमें कुछ भी नहीं है। लेकिन आज अगर सिंगल वाला ये चाहता है कि मेरी भी टीम हो तो इंशाल्लाह उसी तरीके से आप जैसे आप पैकेज लेते हो तो आपको कस्टमर देगी, कस्टमर जो वो देगी तो इसी तरह टाइम के साथ आपको वो कस्टमर देती रहेगी और आपका काम भी आगे एक टीम की हैसियत से काम आगे बनता रहेगा। आगे ये है कि पैकेज कौन लेता है कौन नहीं लेता ये मैटर करता है उसके अपने खुद पर, क्योंकि बहुत लोगों का कहना ये है कि मेरे को मोबाइल तो चलाना आता नहीं है तो मैं पैकेज लेके क्या करूँगा, मैं कैसे उसको मैनेज करूँगा। तो सिंपल सी बात है, जब हमने फाउंडरशिप ली थी तो उस वक्त हमने क्या ऐसा नहीं सोचा था, हमने फाउंडर्स जो बने हम मोबाइल के थ्रू ही बने और ये सब हमें पता था कि आने वाले वक्त में कुछ यहाँ प्रोडक्ट्स आने वाले हैं, वो ख़रीदे भी जाएंगे, बेचे भी जाएंगे और रिगार्ड उसके काम किया जाएगा। तो इसमें ये सवाल करना ही एक बिल्कुल बेमाने है कि मैं क्या करूँ, करना तो पड़ेगा और नहीं है तो आपको मोबाइल लेना पड़ेगा, उसको करना पड़ेगा, उसको सीखना पड़ेगा, चलाना पड़ेगा। आज की डेट में बच्चा मोबाइल चला रहा है तो हम थोड़ा सा सीख के हम क्यों नहीं कर सकते, तो यहाँ हर एक कर सकता है। दूसरी बात, पैकेज लेने का मकसद है, आज मैंने अगर कोई दुकान करनी है, पहली बात तो बहुत बड़ा यानी हार्डवर्क है कि कोई दुकान ख़रीदना और उसको या किराए पे लेना, उसमें माल भरना एक बहुत बड़ा प्रोसीजर है। लेकिन यहाँ ऐसा कोई प्रोसीजर आपको करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यहाँ आपको आपकी जो यानी आपने एक आईडी लगाई, आज आपको वो चीज़ नसीब हो गई है, वो चीज़ तैयार हो गई है, तो प्लीज़ पैकेज लेने में बिल्कुल भी आप निगेटिव ना सोचें और ये ना सोचें मैं क्या करूँगा। ये समझ लीजिए ये आपकी दुकान में एक माल भरा जा रहा है और आपने उसका पैसा आप
यहाँ पर उससे ज़्यादा कमा पाएंगे। ठीक है। और दूसरी बात करें, जैसा कि आप जानते हैं कि मोबाइल ऐप हमारा आ चुका है, जो कि हम फाउंडर्स के लिए जो हमको एप्लीकेशन है वो लोड करनी है, वो हमको इकोसिस्टम से ही जाके करनी है। यानी कि पहले हमको onpassive.com में जाकर इकोसिस्टम लॉगिन करना है अपना, और वहाँ पर हमको वो कनेक्ट जिस तरह हम पहले करते थे, मीटिंग अटेंड की हैं उसमें, मतलब क्रिएट की हैं, तो उसी तरीके से वहाँ पर भी आपको डैशबोर्ड में वो ऑप्शन मिल जाएगा प्ले स्टोर का, तो आप वहाँ आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। और डाउनलोड के बाद आपको पता ही है रेटिंग देनी है, आपको 5 स्टार देना है, वहाँ कुछ अपना रेवेन्यू भी देना है, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी होगा। आगे हम अगर बात करते हैं कि ये जो प्रोडक्ट है हर फाउंडर की ज़रूरत है, और ज़रूरत बन गई है, क्योंकि हम इसके, यानी कि सच पूछो तो हर एक का एक अपना अपना ही बिज़नेस है। अगर मैं यहाँ बात करूँ, कुछ बात करना चाहूँगी मैं जीमेल को लेके। बहुत लोगों की, यानी बहुत सारे फाउंडर्स ऐसे हैं जो फाउंडर्स ही नज़र नहीं आ रहे हैं, या उनकी ईमेल्स को आके वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड बताते हैं, लेकिन ऑलरेडी रजिस्टर्ड बताने के बावजूद वो इकोसिस्टम में अपने आप को काम नहीं कर पाते, लॉगिन नहीं कर पाते। लेकिन जब वो आईडी डाल के रजिस्टर्ड करते हैं दोबारा, तो वो पता चलता है कि वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, तो इसके कोई मतलब नज़र नहीं आ रहा। इस तरीके से बहुत सारे हमारे फाउंडर्स परेशान हैं इस चीज़ को लेके। बाकी आगे देखते हैं। बाकी ये हमें पता होना चाहिए कि जब हमने जिस मोबाइल से अपनी ईमेल बनाई थी, हम उसको सबसे पहले उस चीज़ को खोजें कि हमने कहाँ ईमेल बनाई थी और किस नंबर से बनाई थी और किस बंदे ने बनाई थी। तो मैं भी कि ये हमको रास्ता आसान हो जाए, उस तरीके से अगर हम अपनी सोच को बनाकर चलते हैं। आगे अगर हम बात करें, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अभी हमारे ऐश सर ने ये कहा था कि मेरा फ़ोटो कहीं भी ऐसा, मेरे बच्चों का या कहीं भी ऐसा फ़ोटो सोशल मीडिया पे ना डालें, तो ये सही नहीं दिखता है। या मान लीजिए हमारे फाउंडर्स कुछ ऐसे हैं कि जो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी जी के साथ लगा देते हैं, या अदर्स किसी भी फील्ड में लगा देते हैं ऑन पैसिव के मार्क को या उनके फ़ोटो को। प्लीज़ उन्होंने ख़ास तौर से मना करा है कि इस तरह के फ़ोटोज़ प्लीज़ एडिट ना करें, क्योंकि ऐश सर को बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि उनको भगवान का दर्जा दिया जाए या उनको ऐसा कुछ समझा जाए। तो प्लीज़, और इसमें कोई गलती नहीं है, क्योंकि हमारे जो फाउंडर्स हैं, इंडियंस फाउंडर्स, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट वे में, क्योंकि वो इतना महान, मतलब इतना बड़ा समझते हैं कि इतनी रिस्पेक्ट ऐश सर को देते हैं। लेकिन रिगार्ड कि प्लीज़ इस तरह की कोई भी बात ना करें, क्योंकि ऐश सर ने इस चीज़ को मना किया है। बाकी आगे बात करें तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये इन्फॉर्मेशन सब तक जा सके और अपने काम को आसान कर सकें। तो थैंक यू सो मच।